बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कटलेट्स बना रहे हैं आलू अंडा और थोड़ी सी बंद गोभी के। ये बहुत आसान, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे ये। तो हम बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने, इसे बॉयल करिएगा और बॉयल करके जल्दी से पानी से निकाल दिएगा। और 2 अंडे मैं डाल रही हूँ इसमें। तो आप अंडे 4 भी कर सकते हैं, 3 भी आपके ऊपर है। तो मैंने 2 लिए हैं और बंद गोभी है। तो देखिए छोटा साइज़ है, इसमें से मैं आधी लूँगी, पूरी बंद गोभी नहीं डाली है मैंने। प्याज चॉप की है, बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी, छोटे साइज़ की चॉप की थी। बारीक बारीक हरी मिर्चें कटी हुई है 3-4, और हरा धनिया पुदीना है बारीक बारीक कटा हुआ। ये सैलेड जो है हरा धनिया पुदीना, ये आप पहले से धो के उसका पानी खुश्क करके डालिएगा। गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा गीला हुआ तो ये अच्छे कबाब नहीं बनेंगे, बहुत ढीले हो जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें इस वक्त डाला है गरम मसाला। अब डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, बड़ा मज़े का स्पाइसी चाट मसाला 1 टेबल स्पून। और मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून। नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स डालूँगी। तो देखिए मिक्स, आप देख रहे हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, ऐसा होना चाहिए। अच्छा मैंने क्या किया था, आलू ठंडे होने के बाद और ये मसाला सारा बन गया था ना, बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैंने आधा घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रखा था। इससे क्या होता है, हमारे कबाब बड़े क्रिस्पी से बनते हैं और थोड़े टाइट हो जाते हैं फ्रीज़र में रखने से। तो देखिए आपके पास टाइम कम है लेकिन फ्रीज़र में रखिएगा। टाइम कम है तो हम बताते हैं आप कैसे फ्रीज़र में रखेंगे। आप इसको शॉपर में निकालेंगे, साफ़ सुथरे शॉपर में आप इसे डालिएगा और फ्रीज़र में रख दीजिए। 10 मिनट में भी कूलिंग में हो जाएंगे अच्छे से। तो मैंने आधा घंटे रखे थे फ्रीज़र में। और अब मैं देखिए 2 ब्रेड डालूँगी इसमें। तो इसके हम क्रम्स बनाएंगे ब्रेड के। आपके पास बने हुए क्रम्स हैं तो आप वो डाल दीजिए, 2 ब्रेड जितने, जो 4 टेबल स्पून ये मैं डालूँगी तकरीबन ब्रेड क्रम्स। और बस अच्छे से मिक्स करना है। बस ब्रेड क्रम्स ही डालने हैं, इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। हम बहुत नाइस से बहुत मज़े के कबाब बना रहे हैं ये। तो देखिए ये मैं आधे घंटे फ्रिज में रखने के बाद हाथ में हम ऑयल लगाएंगे। जब भी कबाब बना रहे हैं ना, हम हर दफ़ा में हाथ में ऑयल हम ग्रीस करेंगे। तो आपको कितना बड़ा कबाब रखना है इतना बड़ा हम इसका ये पेड़ा बनाएंगे, गोला बनाएंगे। तो ऐसे गोल सा करके देखिए, आप देखिए कितने टाइट है ये। इस कितने अच्छे से बन रहे हैं ये माशाल्लाह। देखिए ये ऐसे। अब अंडे में मैंने फेंट के अंडा रखा है, अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में करेंगे। और ऑयल मैंने गरम रख दिया है, लो फ्लेम में ऑयल अभी इस वक्त गरम हो रहा है। तो मैं झटपट ही जल्दी जल्दी कबाब बनाऊंगी, रोज़ा खुलने का भी वक्त हो रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा ना, मैं क्या करती हूँ, मैं चम्मच से करती हूँ ना, फिर हाथ में स्मेल आ जाती है। तो पहले चम्मच से थोड़ा कोट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ना चम्मच से हो गया, फिर मैं ना इस तरह करती हूँ। अच्छे से दबा दबा के करेंगे और इसे झाड़िएगा ज़रूर बना के ना, दबा दबा के ना, जो हमारे हैं ब्रेड क्रम्स इसमें जो जायद लगे हुए निकल जाए। तो इस तरह मैं आपको एक और बना के दिखाऊँगी, वो हाथ से आपको कोट करके दिखाऊँगी। जो हाथ से करना चाहे हाथ से कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑयल दोबारा लगाया है। छोटा सा मैंने एक लिया था बॉल, उससे बना लिया मैंने कटलेट्स ये। तो अंडे में डिप कर रहे हैं, कांटे से इसलिए करते हैं, जो हम उठाएंगे ना, जो ज़ायद अंडा होगा कांटे से निकल जाएगा, इसके जो कांटे में गैप है इसमें से। तो देखिए अब हाथ से करके दिखा रही हूँ। जो हाथ से करना चाहे इस तरह से आप करके कर लीजिए। लेकिन हाथ ख़राब होते, फिर हाथ गीले हो जाते हैं ना, अंडे में ब्रेड क्रम्स ज़ाया होते हैं, चिपक जाते हैं हाथों में। तो ये भी वजह होती है चम्मच से करने की। जो आपको सहूलत आप कर सकते हैं। मैं सारे में बना लेती हूँ और तकरीबन 7-8 बनाए थे, बाकी मसाला मैंने बचा लिया था, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी। तो देखिए मैंने तेल गरम किया है, बहुत हॉट गरम नहीं होना चाहिए, बस गरम है। मैंने ना देखिए मैं ये डाल रही हूँ ना तेल में ऑयल गरम करके। तो बहुत हाई फ्लेम भी नहीं है ना, मीडियम ना नॉर्मल है, जो मीडियम फ्लेम में मैंने रखा हुआ है, लो फ्लेम भी नहीं है। पर मीडियम फ्लेम में तलेंगे। आलू तो पहले ही हमारे पके हुए ना, बॉयल हुए हुए, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ लाइट कुक करने की। तो हम फुल फ्लेम में जैसे मीडियम में कुक करेंगे। और जब तक हम इसे नहीं छेड़ेंगे एक जगह से कलर ना आ जाए। तो ये एक जगह से पहले कुक हो जाएंगे, फिर मैं इसे ना से टर्न करूँगी। देखिए ये कुक हो चुकी है अच्छे से। ये टाइट भी ऐसे हम इसलिए नहीं छेड़ते ना, इसे इसलिए पलटेंगे नहीं। ये थोड़े कबाब है इसमें, तो थोड़े फिर ये लूज़ से होते हैं, हम जितना जैसे एहतियात ज़रूरी होती है। तो पहले कलर आ जाएगा, ये टाइट होगा, कलर आने से ना एक जगह से कुक हो गए। अब हम इसे पलट देंगे, बस ये सीख जाएंगे। हम आपको निकाल के दिखाते हैं, अभी थोड़ी देर में ये बन जाएंगे। एक जगह से तो हो चुके हैं ये। तो ये आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, हमारे दादा कुकिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें हमारे बन के तैयार है। मैंने ग्रीन चटनी मेरी बनी हुई रखी हुई है, जो मैंने आपको सिखाई थी, उसके साथ मैं सर्व करूँगी ये। और ये सारे बन गए, बस मुझे इतने ही बनाने थे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।